बेनीवाल तुम संघर्ष करो। हाँ, सभी से अनुरोध रहेगा कि व्यवस्था बनाए रखें। भाई साहब हमारे बीच आ रहे हैं और सुरक्षा की टीम विशेष ध्यान रखें। भाई साहब हमारे बीच आ रहे हैं। एक बार जोरदार स्वागत में जोरदार हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि आप पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब आपसे रूबरू होंगे। भाई साहब आपके बीच आ चुके हैं। सभी से अनुरोध रहेगा कि अपना स्थान ग्रहण करें, नीचे बैठ जाएं। आपका कार्यक्रम है, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भाई साहब से संघर्ष करो। बेनीवाल तुम संघर्ष करो। हाँ, सभी से अनुरोध रहेगा कि व्यवस्था बनाए रखें। भाई साहब हमारे बीच आ रहे हैं और सुरक्षा की टीम विशेष ध्यान रखें। भाई साहब हमारे बीच आ रहे हैं। एक बार जोरदार स्वागत में जोरदार हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि आप पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब आपसे रूबरू होंगे। भाई साहब आपके बीच आ चुके हैं। सभी से अनुरोध रहेगा कि अपना स्थान ग्रहण करें, नीचे बैठ जाएं। आपका कार्यक्रम है, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भाई साहब से सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वैसे चुनाव तो हमेशा ही आवे और वोट भी आप हमेशा ही दो, पर आरएलपी पार्टी ने आज 5 साल या बढ़िया ने और 5 साल को संघर्ष और 70 साल को संघर्ष आप लोग देखो तो वो आपने 5 साल में दिख रही हो। आज हनुमान बेनीवाल जी 3 विधायक है, 1 सांसद है और आपके बीच में पूरा राजस्थान में चाहे कोई भी छोटी मोटी घटनाएं जाए तो आपके बीच में हनुमान बेनीवाल जी खड़ा मिले। वैसे आज हनुमान बेनीवाल जी की एक सोच है कि किसान, गरीब, दलित वे आगे किया है। और जब पंचायत राज का चुनाव, एमएलए का चुनाव, 36 को हमने टिकट भी दिया और चुनाव भी लड़ाई हो। कई लोग आप ही कहे कि जाटा की पार्टी है, कोई जाटों की पार्टी नहीं है। आज मंच के ऊपर 36 कौम का लोग विराजमान है और जो सभा में 36 कौम का लोग सामने बैठा है। तो आज हनुमान बेनीवाल जी से 36 कौम का लोग आस है कि हनुमान बेनीवाल जी आएगा और आप लोगों को न्याय दिलाएगा। सिर्फ एक आदमी है। वैसे मैं आपने बतानी चाहूँ, मैं भी बावरी समाज की बेटी हूँ। आज मारवाड़ विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी वाला ने कोई बावरिया में मोटो नेता नहीं मिले हो जो टिकट देख चुनाव लड़ाई दे। सिर्फ एक आदमी है, हनुमान बेनीवाल जी। पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार बावरी समाज ने टिकट भी दियो और तन मन धन से एमएलए भी बनाया और आपके सामने खड़ा है। वैसे बावरी समाज ने हमारे भाई साहब कहता एमएलए तो बहुत बड़ी बात है, रोडवेज को टिकट लेवे ना तो अभी बावरिया 2 घंटा ऊपर रहना पड़ेगा कि कौन है वो, तो बावरिया घर कौन है। तो एक बावरी समाज की बेटी ने एक मंच पर जगह दिलाने वाला सिर्फ एक आदमी हनुमान बेनीवाल जी। तो मैं सब आपको हाथ जोड़ मारो वही निवेदन है कि आप लोग 36 कौम का अब की बार आपने बदलाव करना है। सिर्फ अब की बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इनका जो हनुमान बेनीवाल जी का सपना है आप लोगों ने सबने एक बार पूरा करना है और आपने हनुमान बेनीवाल जी का मजबूत करना है। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत आभार। अब आपके बीच भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल। सत्ता संकल्प यात्रा, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। आज जगाना के अंदर जिस जोशील अंदाज के अंदर आप नौजवानों ने सर्व समाज ने स्वागत किया, जुलूस के रूप में लेके आए, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और पंचायत चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी बिना कोई तैयारियां उतरी थी और लगभग 30,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हासिल किए। और अभी हमारा
सदस्यता से सत्ता की ओर अभियान चला, उसमें हजारों की तादाद में चर्चे बना के आपने संदेश दिया कि पिछली बार हम लड़े नहीं थे, किसी की मदद कर दी थी, इसलिए आप चिंता नहीं करें हनुमान जी। 23 में डेगड़ा उतना ही मजबूत है जितना खींवसर विधानसभा है। डेगड़ा से भी आगे पूरा विधायक जिता के भेजेंगे। मंच में उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, गोपालगढ़ के विधायक और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, हमारे रऊफ साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है रऊफ बैद साहब, मेड़ता के पूर्व प्रधान रामवतार जी टाडा साहब और वकील साहब पुनाराम जी, भाई काला जी, जीतू जी, देशवाली जी, अशोक कासनिया जी, राकेश एंड राकेश, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, अब की बार ये तो तय है कि डेगड़ा में आरएलपी चुनाव लड़ेगी पूरी मजबूती। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे पास कोई आता है मदद मांगता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ से नेता है वो रात को 12 बजे मेरे पास आए, पिता पुत्र दोनों आए, मैंने उसकी मदद की और मदद से चुनाव जीत के चले गए। और लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि मेरा गठबंधन था और गठबंधन की वजह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को भारी बढ़त मिली। मतलब मैं दोनों के ही काम आया हूँ, कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में और बीजेपी के लोकसभा चुनाव का। जब डेगाड़ा के बाजार के अंदर लंबे समय बाद आया तो दीवार निकली देखी लंबी, तो मैंने कहा बड़ा चौड़ा रास्ता था, कहाँ चला गया, और इसको कांग्रेस और भाजपा में बांट दिया, ये बीच में कर दिया। तो दीवार निकाल के पूरे डेगाड़ा का जो हमारा स्वरूप था उसको बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा, ये तो चिंता का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से सरकार या तो कांग्रेस की है या बीजेपी की है, तो इस पर तो गठबंधन नहीं है। इस बात का भी मैं ध्यान रखना बिगाड़ने के अंदर। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं और मेरे से कोई लड़ भी नहीं सकता। अगर मेरे से लड़ने की हिम्मत हो तो दूसरे इलाकों में जाके शरण नहीं लेते, मेरा इलाका पड़ा, आ जाओ लड़ लो। वहां पे तो रोज कहता हूँ लड़ो। जब व्यक्ति दूसरे इलाके में जाके शरण ले लेता है और काम पड़ने पे हाथ जोड़ लेता है तो उस व्यक्ति का कोई खतरा नहीं दुनिया में। सुन लो मेरी बात, कमजोर को कोई नहीं मारता, कमजोर तो अपना मरा होता है, जिसका स्वाभिमान मर गया अपना मौत हो गई उसकी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का वो लड़ाका है जिसने तेजाजी महाराज के जयकारे को राजस्थान की विधानसभा से देश की लोकसभा तक लेके गया। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का वो लड़ाका है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं को पहले झंडे हम लेके चलते, लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में आया, देश का जवान तकलीफ के अंदर आया, हरियाणा यूपी के किसान नेताओं ने मुझे कहा हनुमान जी हमारे नेताओं में दम नहीं रहा, हमारे नेता कोई खट्टर की चाटुकारिता कर रहे हैं, कोई अमित शाह की चाटुकारिता कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान के किसानों में अलग जगाओ और आप मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों का साथ दो तो एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को मिलेगी और राजस्थान का ऋण हमारे ऊपर रहेगा। भाइयों, राजस्थान के सम्मान के लिए, जिले के सम्मान के लिए मोदी की पड़ोसी हुई थाली के ठोकर मार के एनडीए छोड़ के 70 दिन किसानों के साथ खड़ा रहा। नागौर का साथ था जिसने किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ी। जब अग्निपथ योजना आई देश के अंदर, देश का कोई सांसद नहीं बोला। 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक अग्निवीर जो शहीद होता है, एक एम्बुलेंस के अंदर उसको लेके आते हैं पंजाब के अंदर और एम्बुलेंस में उसको बॉडी को रख के चले जाते हैं। आप देखिए कैसी विडंबना है कि देश का जवान जब शहादत देता है तब लाखों की तादाद में जयकारों के साथ उसको लाया जाता है। और ये एक अग्निपथ अग्निवीर के नाम से जो योजना प्रधानमंत्री लाए, सेना का जो अपमान किया, लेकिन सेना के अपमान करते समय कोई देश का सांसद मोदी के खिलाफ नहीं आया। एकमात्र नागौर का सांसद अग्निपथ योजना का विरोध, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा
और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है, मोदी जी हमारे दिल्ली की तरफ तैयारी कर लो। उसका परिणाम ये होता है कि पहले अग्निवीर 25% रखना और 75 वापस भेजने की बात थी, अब ये बात होगी कि 50% अग्निवीर है वो सेना में रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। अगर आप एक जोरदार ललकार हुकार दिल्ली की तरफ भरोगे, वो दिन दूर नहीं जब पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां भी होगी और हमारे किसान कौम के बच्चों ने तो देश की रखवाली की। आज देश का इतिहास किसान कौम के संघर्ष से भरा पड़ा, सबसे ज्यादा शहादत हमारे बच्चों ने दी, लेकिन कोई धनी दोरी नहीं। 1952 से लेकर आज दिल्ली का मंत्रिमंडल देखें, पहला मंत्रिमंडल है जिसमें हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं। इस राजस्थान के अंदर देखें, वोट हमारा, मुख्यमंत्री दूसरे बन जाते हैं। और क्यों नहीं बनेंगे? हमारे नेताओं की सोच ही नहीं। हमारे नेताओं की सोच है कि कोई सीमेंट कंपनी आए उसकी दलाली कैसे करें, कोई दूसरा काम आए व्यापार कैसे करें। व्यापारी बन गए हमारे नेता, और व्यापारी बन गए इसे कौन धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। मुझे धन्यवाद दो कि मैंने नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरी, बहुत ताकत दी और ये झंडा दिया। ये झंडा आप राजस्थान के अंदर कहीं भी लेके किसान खड़ा हो जाए, हिम्मत है कोई झंडे की तरफ देख रहे, न तो मोदी की सरकार देख सकती है, राजस्थान की सरकार देख सकती है। जिस तरह लाल झंडी दिखाने से रेल रुक जाती है, RLP का झंडा दिखाने से सरकार रुक जाती है राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं तो 2003 के अंदर ही मिनिस्टर बन जाता। बात तो इतनी थी कि वसुंधरा के जाके सैल्यूट देना था, नहीं दिया। मैंने कहा कहीं देखे, मैंने मारा नहीं, महाराजा नहीं करता। आज 13, 18, 19 फिर 23 3 विधायक पिछली बार बने। और आप देखिए मेरा दिल कितना बड़ा है कि जब 3 विधायक लेके मैं गया, सचिन पायलट ने मुझे कहा, हनुमान जी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, आप भी तेजा जी का जयकारा लगाते हैं, गुर्जर समाज भी लगाता है, आप मेरी मदद कर दे। मैंने कहा क्या मदद चाहते हो? कि आप एक बयान दें कि मेरे 3 विधायक पायलट के साथ हैं, अगर कांग्रेस पायलट को CM बनाती है। मैंने कहा चिंता मत करो, अखबार वालों को मेरे घर भेज दो। और 10 मिनट बाद मैंने बयान दिया कि पायलट अगर CM होते हैं तो RLP के 3 विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। ये बयान मैंने दिया। ये हिम्मत अगर राजस्थान में किसी में, हनुमान बेनीवाल RLP के विधायक को धन्यवाद दूंगा, मेरे 3 विधायक। मैं लोकसभा चला गया, मुझे बड़ी चिंता थी, पीड़ा भी थी, विधानसभा छूट गई। मुझे रोज लगता था मेरे विधायक कमजोर नहीं पड़ जाएं, लेकिन मजबूती के साथ 3 विधायकों ने, इंदिरा बावरी का भाषण भी आपने सुना होगा, पुखराज जी जब उपचुनाव था, छोटा भाई जीत के आया, तब पूरी राजस्थान की सरकार वहां थी खींवसर के अंदर। आपने देखा होगा कि खींवसर की मजबूत जनता किसानों ने गहलोत वर्सेज हनुमान का चुनाव बना के अशोक गहलोत का बोरिया बिस्तर उपचुनाव का समेट के वापस भेज दिया था। इस राजस्थान में 7 उपचुनाव हुए, 7-8 उपचुनाव हुए, एक में बीजेपी जीती, एक में RLP और 6 कांग्रेस जीती। 6 कांग्रेस जीती, जो बल्लभनगर, सरदार शहर, सुजानगढ़ और साड़ा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। ये रिजल्ट आपके सामने। एक व्यक्ति अपने कुनबे को बढ़ाता है, 3 विधायक से 1 सांसद, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, 100 से ज्यादा 125 पंचायत समिति मेंबर, 20 से ज्यादा जिला सदस्य और कई वार्ड मेंबर उपचुनाव में उपस्थिति, अकेला लड़ रहा है और कटोरा लेके भीख भी नहीं मांग रहा। कोई नहीं कह सकता चंदे की रसीद काट दी, कोई कह रहा मुझे चंदे की रसीद काटी। मेरे घर कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है। आपके नेताओं को उल्टा है, अगर हंसता हुआ चला जाए उनकी जेब काट लेंगे, रोता ही वापिस जाएगा, अरे राम रे बचाए लो बचाए लो। और कई तो हंसते हुए रोते हुए जाते हैं, कई वापिस ही नहीं आते, ये भी देखा होगा। ये हालत आपके नेताओं की है, यह हालत नागौर के उन नेताओं की है जिन्होंने किसान राजनीति के रूप में ठगी करी। आज से 60 साल पहले अगर इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई का पानी डेगाना नागौर खींवसर की धरती पर आ जाता तो हमारे बच्चों को भी गुजरात महाराष्ट्र में कमा के खाने के लिए जाना पड़ता। मैं जब सूरत गया, अहमदाबाद गया, डेगाना का बहुत बड़ा वर्चस्व है, बहुत बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं, मुझे बुलाते हैं डेगाना, खींवसर, जोधपुर, बाड़मेर। लेकिन वो इसलिए गए कि हमारे यहाँ खेती के अंदर कुछ भी नहीं होता है,
अब तो जमीनों की जो जोत थी, किसी के 200 बीघा थी, 4 भाई थे, पोते, वो तो हो गई 10-10, 20-20, 25-25 बीघा के अंदर जमीन उपजाऊ नहीं। आपने अपने दम पे तेजा जी के जयकारे के साथ आप आगे बढ़े हो, किसी नेता का सहयोग नहीं है। और नेता किसको कहते हो? नेता वो होता है जो सड़क पर लड़ता है। आपके 90 से लेकर अभी तक का मैं बता दूं इतिहास, 10 और 33 साल के अंदर कांग्रेस के जो विधायक रहे लंबे समय तक, 5 बार भी विधानसभा के अंदर इलाके के लिए नहीं बोले, 5 बार भी नहीं बोले विधानसभा। बीजेपी वाले सत्ता के अंदर थे, एक बार विपक्ष में थे, कोई भूमिका ज्यादा उनकी भी अच्छी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य, एक शिवतर का विधायक था, वो लोकसभा के अंदर दिल्ली गया और वो लोकसभा में बोला ही नहीं, वो देश के 10 सांसदों के अंदर मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति व्यक्त कराई। देश के टॉप 10 के अंदर किसान की कोई बात करता है, वो नागौर का सांसद है, वो वीर तेजा जी महाराज का भक्त है। भाइयों, अब ये तय है कि डेगाना के अंदर ऐसा उम्मीदवार आएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की और जिसका सोचा भी नहीं होगा, और वो आएगा, आते ही कांग्रेस थर्ड चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को आपने क्या नहीं टाबर गाँव में कि वो थर्ड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड करा के भेजना। और जो बात फ्यूचर की कर रहे हैं ना, तो वहाँ तो जमान जब तैयार है भेज दो किसी को, जमा क्यों एक बार नहीं भाई, 8, 13, 14 लोकसभा निर्दलीय, 18, 19 फिर उपचुनाव आ जाओ ना, कौन मना कर रहा है? छोड़ के भाग गया सारा इलाका, वोट बढ़ रहा वहाँ। डेगाना में शरण ली, धन्यवाद दूंगा डेगाना के लोगों को कि आपने शरण दी उन लोगों को। पहले के जमाने के अंदर कहते थे कि जो शरण देता है वो बड़ा होता है। डेगाना को धन्यवाद कि भगोड़ों को शरण दिया और आपने शरण देकर जो जिंदा रखा। बदले में आपको क्या मिला? न विकास हुआ और न कुछ हुआ, विनाश जरूर हुआ। यहाँ जो मजबूत राजनेता उभर के आते, कुछ किसान के बेटे उभरते, कुछ विधायक बनते, कुछ आगे जाते, उनको नहीं जाने दिया। और मेरी बात अगर नहीं मानो तो डेगाना के वर्तमान प्रधान जी के कान में जाके पूछ लेना इस राज्य में उनके साथ क्या हुआ था। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कान में बात करना, ठीक है? और हमारा देखिए नेताओं का कई बार बयानबाजी होती है, करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मेरे बयान से कभी नहीं बदलता। और मेरी अगर कोई मदद करता है, मैं लाख लोगों के बीच कह सकता हूँ उसने मेरी मदद की। मैं जिनकी मदद करता हूँ वो लोग समय समय में जब बदलते हैं, जिसको जिताने की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में उसको हराने के लिए रात को मेरे से मीटिंगें करते हैं कि कैसे हारे, और अब एकदम चिंता आ गई, अब जागृति आ गई, पता नहीं कौन सा सपना आ गया। ऐसी बातों में कुछ नहीं पड़ा। अब लोग होशियार है, बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव तय है। और अभी तो मेरे को तो ये लगता है कि ये भी तय नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं वो बीजेपी से ले ले, और जो बीजेपी मांग रहा है कांग्रेस से ले ले, कोई भरोसा नहीं देगा। डेगाना संशय में रहता हूँ, पता नहीं क्या हो जाए डेगाना। फिर भी जो भी होगा ठीक होगा, हमें लड़ना है, प्रयास करना है। और राजस्थान में जो 90 लाख नया वोट जुड़ा है, वो 90 लाख नया वोट इस राजस्थान की दिशा और दशा तय करेगा। 90 लाख में से आप जोड़ लें 80% पोलिंग होगी, उसका 70% भी अगर आरएलपी को मिल गया, जो पहला वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कौन बनाएगा? पेपर लीक की घटनाओं पे कौन अंकुश लगाएगा? कौन बजरी माफिया का इलाज राजस्थान के अंदर करेगा? कौन कर्ज मुक्त किसान करेगा? कौन जवानों को रोजगार दिलाएगा? कौन बहन बेटी अबला की इज्जत बचाएगा? किसका शासन आने से गुंडे अपराधी राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे। और ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहेगा, और ऐसी व्यवस्था अगर राजस्थान में कोई ला सकता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर ला सकती है। भाइयों, मुझे देखिए, दिल्ली के अंदर मोदी से लड़ रहा हूँ, स्टेट में गहलोत से लड़ रहा हूँ, पायलट से दोस्ती थी, वो भी लूट के चले गए अलग। झगड़ा में गहलोत से नहीं कर पाए, गहलोत की छतरी के नीचे चले गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल की लड़ाई जारी है। और मेरी लड़ाई किसके पीछे? आपके लिए। आपकी ताकत ही मेरी ताकत है। मुझे अगर सत्ता में शामिल होना होता, कभी का हो जाता, अब होना चाहूँ, सत्ता मेरे इर्द गिर्द घूमती है 15-20 साल से लगातार। आओ हनुमान जी, अधूरी सत्ता के अंदर आ जाओ,
मैं कहता हूँ आधी अधूरी सत्ता में नहीं आऊंगा, मैं पूरी सत्ता लूंगा। पूरी सत्ता किसान के बेटों को कैसे मिले, ये अनुमान देने वाला राजस्थान के अंदर चल। पिछली बार मैंने एक मदद नहीं की, कम से कम 20 जगह मदद की थी लोगों को। उसकी वजह से कई मंत्री बन गए, कई विधायक बन गए, कई गलतफहमी हो गई। अब की बार 23 के अंदर जब मतगणना हो 10:30 से 11 बजे तक देखना कितने निकल के भागते हैं, कितों के पहला से जो था कितों की आवाज़ चली जाती है। 10:30 से 11 बजे तक हो जाएगा। अब की बार मदद होगी राजस्थान के जवान किसान। आपकी उम्मीद जो आपकी है कि मैं इस राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करने के लिए आरबीपी इस बार हर सीट पर उम्मीदवार लड़ाएगी। लोग कह रहे हैं आपके लड़ने से किसको फायदा है, किसी को फायदा नुकसान जो होगा देखा जाएगा। हमें राजस्थान में लड़ने से इस राजस्थान की जनता को फायदा है। देश में एक बात चलेगी, ये वही राजस्थान है जहाँ एक रोटी को एक बार इधर से सेकते और एक बार इधर से सेकते हो। कांग्रेस बीजेपी एक नया दल राजस्थान के अंदर आया, जिसने नई उम्मीद राजस्थान के अंदर जगाई, जिसने नए दूसरे दलों को तैयार किया राजस्थान के अंदर। वो सारे नए दल अगर साथ खड़े हो जाएं तो हम 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लेते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ डेगाना की सीट अगर आप निकाल के दोगे तो राजस्थान में अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 करोड़ से ज्यादा वोट राजस्थान को मिलेगी। मेरा विश्वास के साथ आपको व्यक्त करता हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैं इस राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी घूमा हूँ। 200 विधानसभा क्षेत्रों का तो उठा के पूछ रहे हैं किसमें किसके कितने वोट आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो जानकारी। और हमारे पास क्या है भाई, ये तो है ही सारा आपके सामने 25 सालों का संघर्ष, कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा लोकसभा का सफर, पार्टी बना के इस राजस्थान के लिए जो कहते थे सेंट्रल हॉल में लोकसभा के एमपी में कि राजस्थान में कहाँ पार्टी बन सकती है, वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे रामता की ताकत प्रधान जी बैठे हैं, हम साथ थे बीजेपी के एक जमाने के अंदर। मैं हमेशा क्रांतिकारी बात करता था, ये सोचते थे देखते थे कि रामनिवास जी कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ आए पादू वाले।